नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डेली और जीएन डेली में सीता सफीदों के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल विधानसभा का सत्र था और उसमें जो मंत्री अरविंद शर्मा के द्वारा सफीदों के विधायक दादा राम कुमार को जो अपशब्द बोले गए, अपशब्द क्या बोले मैं एक बार आपको बता दूं। अरविंद शर्मा के द्वारा बोला गया है कि दादा राम कुमार गौतम के तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पड़े हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जिसमें से कुछ शब्द ऐसे बोल रहे हैं कि 10 किलो गोबर पिया था दादा राम कुमार गौतम ने शर्त लगाकर। इस तरीके के एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा, मंत्री के द्वारा अपशब्द बोले गए। तो ऐसे में सफीदों के अंदर मौजूद है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, ब्राह्मण समाज, छत्तीस बिरादरी इस बात का जो है विरोध कर रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, जिनके हाथ में है अरविंद शर्मा शर्म करो, शर्म करो, इस तरीके के बैनर लेकर यहाँ पर ये सफीदों के अंदर नहर पुल पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं आखिरकार किस बात को लेकर और क्या कुछ मामला था, इस तरीके के शब्द उन्होंने बोले हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे अरविंद शर्मा ने अवैधिक भाषा का प्रयोग किया जी, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और हमें उनसे कहते हैं कि दादा से माफी मांगे। ऐसे जो निंदनीय शब्द का प्रयोग किया वो बिल्कुल गलत है कि समाज इसका बहिष्कार करता है। जी जी, विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल अभद्र भाषा का अरविंद शर्मा जी ने एक विधानसभा के अंदर मतलब बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और पूरे छत्तीस बिरादरी में या पूरी विधानसभा में रोष है और अरविंद शर्मा को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। जी, जिस सदन को पूरा भारत, पूरा देश देखता है, जहाँ विकास की बात होनी चाहिए वहाँ पर गोमूत्र की बातें चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, ये बिल्कुल ही मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अरविंद शर्मा ये मंत्री पद पर, इतने बड़े पद पर वो बैठे हैं, लेकिन उनको ऐसी भाषा का प्रयोग दादा के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से और दादा से, जिससे मतलब बहुत ही आक्रोश है पूरा छत्तीस बिरादरी में। जी जी, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी का ओबीसी डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ। जो कल विधानसभा में इन्होंने तमाशा दिखाया है वो सबसे बड़ा एक गंदा काम किया अरविंद शर्मा जी ने। और अरविंद शर्मा पे जो एलिगेशन लगे हैं रिश्वतखोरी के, पैसा वसूली के, अगर वो सत्य है तो उसी तरह इस्तीफा देना चाहिए था। अगर इस्तीफा नहीं देता तो सीएम साहब ने इस्तीफा ले लेकर उसकी जांच करवानी चाहिए, क्या सच्चाई क्या है। और जो अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है एक विधायक के खिलाफ, वो बहुत बुरी बात है। विधायक जी ने कोई गलत बात नहीं बोली जलेबी के बारे में, ठीक है ना। जो गलत उसने बोला है कि 10 किलो गोबर सब लगाए खा गया, ये कौन कौन गोबर खाता है दुनिया में? खाता है इंसान को गोबर? ऐसा गंदा जो उन्होंने तो वक्तव्य दिया है ना, वो एक घटियापूर्ण है। उसने माफी मांगनी चाहिए विधायक से और उसके बाद में इस्तीफा देना चाहिए अपने स्तर से। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सफीदों के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करे। तो चलिए और भी बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ब्राह्मण के व्यक्ति के द्वारा लेते हैं। इसमें आपके जो बयानबाजी करे अरविंद शर्मा ने करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे और सब खानदान से आना है। अगर हमारे विधायक के खिलाफ बोला तो पूरे सफीदों के लिए बोलता है, तो अरविंद शर्मा ने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। की बात समुदाय में
ज्यादा हर वकील किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी जाति से, क्योंकि एक विधायक जो है खाते को रिप्रेजेंट करता है, विधायक के साथ भावना लगते हैं। यहाँ पर उनको भाषा को बहुत सटीक बननी चाहिए। की शुद्धता के ऊपर बात नहीं रखी, उनका राज बात है, वो सभी जानते हैं। तो मैंने यही कहा कि आजकल वो बात नहीं है, जैसी शुद्धता पहले हो रही थी, मैंने ये कहा कि पुराने जो लोग थे वो अच्छा खाना देते थे, अच्छी चीज होती थी। तो सीधे रूप से मुझे ये कहा है कि दादा ने ये कहा कि आज के समय में हालांकि जलेबी नाम लग गया चीज सुविधा अच्छी है।
हमारे